हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना साहिबत ताजे वल मिअराजे वल बुर्राक़े वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल कहते वल मर्ज़े वल अलम। इस्मुहु मकतूबुन मशफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौह वल क़लम। जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुताहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम। शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा कहफुल वरा मिस्बाहुज़्ज़ुलम जमीलिश्शियम वजूद वल करम वल्लाहु आसिमहु व जिब्राईलो खादिमहु वल मिअराजो सफ़रुहु इला सिदरतिल मुंतहा मक़ामहु क़ाब क़ौसैन मतलूबहु वल मतलूबु मक़सूदहु वल मक़सूदु मौजूदहु ख़ातमिन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन अनीसुल ग़रबीन रहमतो लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन सिराजिस सालिकीन मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुहम्मद नाद अलियम मज़हरल अजाइब तजिद अनल्लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन शयन जली बिविलायतिका या अलियो या अलियो या अली। सलावत पढ़ें। व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम। सलावत। देखिए, मुझे मालूम है कि आप बहुत देर से शायरी सुन रहे हैं और खिताबत का कमाल ही ये है कि वो समात को देख के हो। और ये मत समझिएगा कि हम इतनी दूर से आए हैं तो हम 1 घंटे की ही मजलिस पढ़ेंगे, 1 घंटे से पहले उतरेंगे नहीं। हाँ, और जो लोग चले गए हैं वो ये ना समझें कि हम माइक पर ही मजलिस पढ़ते हैं। हम आपके लिए भी पढ़ते हैं, बग़ैर माइक के भी मजलिस पढ़ते हैं। तो जो जुमले सिर्फ मखसूस आपके लिए होंगे वहाँ माइक बंद हो जाएगा, ताकि जो फर्श आज़ा से उठ के चले जाते हैं तो उनको थोड़ा सा तो नुकसान हो, पूरी गुफ्तगू पहुँचेगी थोड़ा सा। मैं एक शेर पढ़ दूँ पहले। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़। जितने लोग बैठे हुए हैं वो ये बिल्कुल ना समझें कि मियार साहब ने मुझे 1 घंटे का वक्त दिया तो मैं 1 ही घंटे पढ़ूंगा। नहीं, जब तक आपकी जबीनों पर मोहब्बत की इबारतें उभरती रहेंगी तकरीर जारी रहेगी। जैसी जबीनें बोझल होने लगेंगी मैं समझ जाऊंगा। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पर लिखा होता है। तो बस जब तक आप बोलते रहेंगे खिताबत जारी रहेगी, और जैसे ही आपके यहाँ हमने महसूस किया हम गुफ्तगू को मुलतवी कर देंगे। सारी तमहीदें मैंने छोड़ दी। व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम। कुरान कह रहा है जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, फ़क़ुल सलामुन अलैकुम, तो उनको सलाम करो। जब तुम्हारे पास युमिनूना बिआयातिना, भैया माइक ज़रा सा ठीक कर दें, कौन साहब हैं। जब तुम्हारे पास वो लोग आएँ
जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, युमिनूना बे आयातिना फकुल सलामुन अलैकुम, तो उनको सलाम करो। कुरान का पैगाम ये है, मैसेज ये है कि जब तुम्हारे पास वो लोग आए कि जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, उनको सलाम करो, क्योंकि सलाम है दुआए सलामती। हम मजलिस में आए, हमने कहा सलामुन अलैकुम, मतलब क्या है? हमने कहा आप सलामत रहें। आपने कहा वालेकुम सलाम, और आप भी सलामत रहें। सलाम करना मुस्तहब है, सलाम का जवाब देना वाजिब है। बस इसी जुमले को याद रखिएगा और इंशाअल्लाह यादगार मजलिस रहेगी। सलाम करना मुस्तहब है, सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। कुरान का हुक्म यह है कि जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो युमिनूना बे आयातिना, जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, फ़कुल सलामुन अलैकुम, तो उनको सलाम करो, क्योंकि सलाम है दुआए सलामती। अब बहुत से लोग जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं, वो किसी चचा के पास से गुजरे, उन्होंने कहा चचा सलामुन अलैकुम, तो चचा ने कहा जीते रहो। कहने लगे लीजिए देखिए हमने सलाम किया था, वो जवाब नहीं दे रहे। अलैकुमुस्सलाम का सबसे इजी ट्रांसलेशन है जीते रहो। भाई बोलिएगा थोड़ा सा मेरे साथ, अलैकुमुस्सलाम का सबसे आसान तर्जुमा है जीते रहो। तो कहीं बुरा ना मानिएगा, अगर किसी बुजुर्ग को आप सलाम करते हैं, वो आपसे कहते जीते रहिए, तो ये आपको उर्दू में जवाब दे रहे हैं। सलाम करना मुस्तहब है, सलाम का जवाब वाजिब है। कुछ बुजुर्ग ये कहते हैं कि साहब वो फलां जवान हमें सलाम ही नहीं करते, उनके वालिदैन से शिकायत करते हैं। कोई जवान अगर आपको सलाम नहीं करता तो उसके वालिदैन से शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद उसे सलाम कर लें। आज सलाम करें, फिर कल सलाम करें, फिर तीसरी मर्तबा सलाम करें, चौथी मर्तबा सलाम करें, पांचवी मर्तबा सलाम करें। अरे कभी तो गैरत जागेगी कि सलाम मुझे करना चाहिए, मैं छोटा हूं, तो नाराज होने की बात नहीं है। और सलाम देखिए, सलाम करना तो है मुस्तहब, जवाब देना है वाजिब, लेकिन सलाम करने का सवाब ज्यादा है, जवाब देने का सवाब कम है। तो फिर ज्यादा की कोशिश कीजिए ना, सलाम में अव्वलियत कीजिए, पहले खुद सलाम कर लें, बढ़ के आप दूसरे को मौका ना दें। सलाम दुआए सलामती है, सलाम करना मुस्तहब है। और कुरान कह रहा है युमिनूना बे आयातिना, जो हमारी आयतों पर ईमान रखे उनको करो सलाम। इसका मतलब यह है कि सलाम सबको नहीं करना। नहीं, बहुत दूर लेके जाऊंगा, अभी जरा सी तमीज़ी गुफ्तगू है। इसका मतलब यह है कि सलाम सबको नहीं करना। कुरान कह रहा है युमिनूना बे आयातिना, जो हमारी आयतों पर ईमान रखे उसको सलाम करो, क्योंकि सलाम है दुआए सलामती, सलामत रहने की दुआ उसको दो जो हमारी आयतों पर ईमान रखे। भाई इन आयतों से मुराद क्या है? कुरान के हुरूफ, कुरान के लफ्ज़, कुरान के फ़िक़रात, कुरान की आयतें। मासूम से पूछा गया मौला आप बताइए ये जो आयत आई है युमिनूना बे आयातिना, इन आयतों से मुराद क्या है? तो मौला फरमाते नहनु आयातुल्लाह, हम हैं अल्लाह की आयतें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मुझे पूरे गांव की दाद नहीं चाहिए। अगर इस गांव से 5 लोगों ने ही मुझे दाद दे दी ना तो मैं कामयाब हूँ। मेरा मैसेज, मेरा पैगाम अगर 5 लोगों तक भी पहुँच गया तो इतनी दूर आना मेरा कामयाब है। मासूम से पूछा गया मौला युमिनूना बे आयातिना से मुराद क्या है, कौन सी आयतें हैं? तो मासूम ने फरमाया नहनो आयातुल्लाह, हम हैं अल्लाह की आयतें। तो कुरान की आयत का तर्जुमा वाज़ेह हो गया ना कि जो अहले बैत पर ईमान रखे उसको सलाम करो, क्योंकि सलाम का सलाम है दुआए सलामती। अरे भैया एक आदमी अलम का दुश्मन है, हम कह रहे हैं सलामुन अलैकुम। एक आदमी ताज़िये का दुश्मन है, हम कह रहे हैं सलाम। हम उनको एक आदमी ताज़िये का दुश्मन, अलम का दुश्मन, जुलूस का दुश्मन, मातम का दुश्मन, आज़ादारी का दुश्मन, और हम उनसे कहें जीते रहिए, ये तो मुनाफिकत हो गई ना। एक तरफ तो आप अलम भी उठा रहे हैं, ओ अलम के दुश्मन को आप कह रहे हैं जीते रहिए, सलामत रहिए, तो ये तो मुनाफिकत हो गई ना। तो अब आप कहेंगे मौलाना साहब तो उनसे बातें कैसे करें?
उनसे गुफ्तगू का आगाज़ कैसे करें? देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है दुनिया, एक है दीन। मज़हब ना छोड़िए आप, अपने मज़हब को छोड़ना नहीं है और किसी को छेड़ना नहीं है। मज़हब ना छोड़िए आप, दुनियावी ताल्लुकात रखिए सबसे, इस्लाम ने मना नहीं किया, लेकिन जो आपका अपना नज़रिया, अपना अकीदा है, उसको जानिए। वो आपके इल्म में होना चाहिए, आपकी नॉलेज में होना चाहिए। मिलिए सबसे। और ये तो रसूल की सूरत है, सीरत है। रसूल अल्लाह ने कैसे कैसों को बिठा लिया। अरे भाई, मैं वाजे करके नहीं कहूँगा, मैं पढ़े लिखे लोगों से खिताब है मेरा, है नबी ने सबको बिठाया कि नहीं बिठाया? तो नबी सीरत देखे गए, मिलो सबसे। मगर अकीदे वाले अपने होंगे और उन अपने अकीदे को जानते रहो, मानते रहो, पता चले कि तुम्हारा अपना अकीदा क्या है। युमिनूना बि आयातिना, जो आयतों पर ईमान रखे उनको करना सलाम, सबको सलाम नहीं करना। तो आप कहेंगे उनसे बात कैसे करें? तो उनसे कहिए हाय, उनसे कहिए हेलो। कहिए मौलाना हमारे गांव में इतनी अंग्रेजी नहीं चलती, तो उनसे कहिए आदाब अर्ज़ है। हाय 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 हाय। क़िबला आप तो फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट ही है ना, फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, नवाबों ने ईजाद किया आदाब अर्ज़ है। हाँ, जो दो चार किताबें पढ़ लेते हैं ना, अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझते हैं, वो एतराज़ करते हैं कि हम आदाब अर्ज़ का मतलब क्या है और ये क्यों ईजाद किया गया। क़िबला जिन्होंने कुरान ठीक से पढ़ा है ना, उन्होंने आदाब अर्ज़ ईजाद किया, इसलिए कि उन्हें पता था सलाम सबको नहीं करना। हाय हाय हाय, जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह। उनको पता था कि सलाम सबको नहीं करना। इतने से गांव में आप रहते हैं, आपकी दुआ से हम पूरी दुनिया में जाते हैं, और जब आप परसेंटेज निकालेंगे ना, पूरी दुनिया में इतने से शिया हैं परसेंटेज के एतबार से। लेकिन कसम खुदा की, जितनी मुखालिफत इस कौम की हुई है, अगर किसी और कौम की होती तो न वो कौम बाकी रहती, न उस कौम का अकीदा बाकी रहता। मगर अज़ादार भी बाकी हैं, अज़ादारी भी बाकी है। या अली या अली। हे फर्श अज़ा पे आने वालों, कभी आपने ये सोचा है कि हम भी बाकी हैं, अज़ादारी भी बाकी है? ना हम तादाद में ज़्यादा हैं, ना हम पैसे में ज़्यादा हैं, ना हमारे पास लोग ज़्यादा हैं, ना दौलत ज़्यादा है, ना ताकत ज़्यादा है, मगर आपकी अज़ादारी भी बाकी है, आप भी बाकी हैं। वजह क्या है? बहुत सी वजह हैं। एक वजह ये है, एक वजह आपके वजूद की ये है कि सलाम करना मुस्तहब है, सलाम का जवाब देना वाजिब है। सलाम का मतलब है आप सलामत रहें, जवाब सलाम का मतलब है और आप भी सलामत रहें। आपके वजूद की वजह यह है कि हर नमाज के बाद, हर मजलिस के बाद आप कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। नहीं 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 नहीं, अभी वो आमादगी नहीं है जो आमादगी मुझे चाहिए। हर मजलिस के बाद कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या अली इब्न हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास। आप उस इमामों को सलाम करते हैं, आप मौला अब्बास को सलाम करते हैं, आप मौला हुसैन को सलाम करते हैं। सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। आपने कहा मौला हुसैन आप पर सलाम, हुसैन ने कहा तुम भी सलामत रहो, अली ने कहा तुम भी सलामत रहो, मौला अब्बास ने कहा तुम भी सलामत रहो। सलाम करना तो मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। आपने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए मौला हुसैन आप पर सलाम। मौला हुसैन ने कहा तुम भी सलामत रहो। भैया जिस कौम को जीने की दुआ, जिस कौम को जीने की दुआ खतीबे नो के नेजा दे, उस कौम को कोई क्या मिटा पाएगा? आप और बच्चों को सिखाइए, सुबह हो, मेरी बहनें मेरी आवाज़ सुन रही तो महफूज करें ये जुमला, सुबह
बच्चों की जैसे ही आँख खुले, बच्चों से कहिए बेटा सलाम करो मौला को। लोग परेशान रहते हैं, किबला जॉब नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, कारोबार ठीक नहीं हो रहा। घर से जब सुबह निकलो तो मौला को सलाम करके निकलो। तुम कहोगे मौला आप सलामत रहें, उधर से मौला हुसैन कहेंगे तुम भी सलामत रहो। जब तुम्हें घर से निकलते वक्त मौला सलामती की दुआ दे देंगे, जिस मैदान में जाओगे कामयाब रहोगे। हाय हाय, हाँ सलाम करके निकलो घर से मौला को। बच्चों की आदत में शुमार करो, रोज बच्चे सुबह सलाम करें मौला को। अपने वक्त के इमाम को सलाम करें, सिखाइए बच्चों को, आदी बनाइए बच्चों को सलाम का। प्रॉब्लम यह है कि जिनको सलाम करना उनको सलाम नहीं करते। जिनको सलाम नहीं करना उन्हें पूरे गांव के आसपास निकल के दौड़ के बढ़ के सलाम किए पड़े। हम और लोगों के लिए इस्तेमाल करिए, आदाब अर्ज है। वेल एजुकेटेड बनाइए ना बच्चों को, हाई फाई बनाइए। इल्म का दौर है, इल्म का। बच्चों को आलिम बनाइए, खाली मौलवी मत बनाइए। मौलवी के लिए माशाल्लाह बड़े मौलवी हैं इस वक्त कौम में। इस वक्त कौम को ज़रूरत है IAS की, PCS की, सिविल सर्विसेज में लाइए बच्चों को। अब ज़माना चेंज हो रहा है। ये देखा आपने इस साल कितना मुसीबतों का साल गुजरा है। पूरे हिंदुस्तान के शिया परेशान हैं। कितने इंस्पेक्टर हैं तुम्हारे पास, कितने पुलिस वाले तुम्हारे पास हैं। शासन प्रशासन में कितने लोग हैं आपके, हमारे नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? मजलिसों में आए तो बाहर जाके भूल गए कि मौलाना ने क्या पढ़ा और मजलिस क्या पढ़ी गई। खाली वक्ती तौर से मजलिसें न सुनिए, ये मजलिसें पैगामात हैं। इतने बड़े बड़े आलिम जिनको मानते हैं आप, मौला अली से बड़ा आलिम है कोई दुनिया में? यानी हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। कभी जिंदगी में नहज बलागा खोल के नहीं देखी, मौला अली के मानने वाले हैं साहब। इल्म हासिल कीजिए, सिविल सर्विसेज में लाइए बच्चों को, क्योंकि फ्यूचर बहुत डार्क है। आने वाला ज़माना बहुत मुश्किल है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इल्म दीजिए। उसके साथ साथ अपनी कौम में से कुछ पॉलिटिशियंस निकालिए। जो बच्चे सियासत करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, नेतागिरी करना चाहते हैं, उनका सपोर्ट कीजिए, उनको नेता बनाइए। कितने नेता हैं तुम्हारे पास? इस वक्त हमारे आपके 2 मंत्री हैं, 2 मंत्री, और वो भी ऐसे बने हैं मांग के जी। और भीख मांगने वाले को बोलने का हक नहीं होता। बताओ किसका स्टेटमेंट आया? तो तुम तो बादशाहों के मानने वाले हो, फकीरों के मानने वाले थोड़ी हो। 2 हैं, दोनों को भीख में मिला हुआ है पद। एक लफ्ज नहीं बोल पाए इमाम हुसैन के लिए। जब भीख मिलती है तो आदमी बेगैरत हो जाता है। तो खुदा के लिए ये पैगाम है मेरा। मजलिस तो मैं ऐसी पढ़ दूंगा कि बैठ के नहीं सुनोगे, खड़े होकर सुनोगे। खाली मौलवी नहीं हूं, शायर भी हूं। और उसके साथ साथ मेरे पास दुनियावी इल्म भी है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी फारिग हूँ। फारिग का मतलब एमए किया मैंने, 2 मदरसों से फारिग हूँ मैं। तो बच्चों को ऐसा बनाइए, ऐसी एजुकेशन दीजिए कि दुनिया भी पास हो, दीन भी पास हो। खुदा के लिए अगर इस वक्त देखिए, ये न सोचिएगा कि वो फला बच्चा नेतागिरी में आगे जा रहा है, पॉलिटिक्स में आगे जा रहा है, तो उसको इसलिए डाउन करो कि ये फला का बेटा है। ये मेंटालिटी ख़त्म कीजिए। ये मत सोचिए फला का बेटा है, ये सोचिए कि हुसैन का आज़ादार है। जिस दिन आपने ये मेंटालिटी बना ली, ये सोच बना ली, उस वक्त आप अपने बच्चों का सपोर्ट करेंगे। टैलेंट की कमी नहीं है तुम्हारे पास। टैलेंट शियों के पास उधर से आता है।
एक नहीं 100 हवाले दूंगा मैं। जितने भी बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं सबको मशवरा देने वाले शिया थे। अरे भैया बड़ा बड़ा बहुत बड़ा जुमला है ये मेरा, इसको याद रखिएगा। जब मुतालिया कीजिएगा, पढ़िएगा हिस्ट्री आप, तब आपको पता चलेगा कितना बड़ा जुमला बोल के गया हूं मैं। शियों को अल्लाह ने अलग से इल्म दिया है। बिल्कुल, बेशक जी बिल्कुल। तो आप लोगों के पास तो टैलेंट भरा पड़ा, मगर उस टैलेंट को यूज़ नहीं करते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसको इस्तेमाल उनकी बुराई में, उनकी बुराई में, उनकी बुराई में, उनकी गीबत में, उनकी गीबत में, उनको कैसे डाउन किया जाए, उन्हें कैसे पस्त किया जाए, उनको कैसे नीचा किया जाए। नहीं, मकसद आज़ा यूनिटी है, इत्तेहाद है। इत्तेहाद की पावर इतनी होती है, इमाम हुसैन ने बताया कि इत्तेहाद की पावर क्या है। उधर 9 लाख थे, इधर 72 थे। सारी किताबों को पढ़ लीजिए, हुसैन की तरफ से एक उधर नहीं गया, उधर से 4 इधर आए। बस यूनिटी, इत्तेहाद। तो बच्चों को इत्तेहाद सिखाइए, बच्चों को आलिम बनाइए। और सियासत में मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं आया हूँ। किसी भी पार्टी में भेजिए। और मेरा तो कहना यह है कि हर पार्टी में अपने कम से कम 10-20 जवान होने चाहिए जो एक्टिव हों। हर पार्टी में जो भी सत्ता में हो, कम से कम कुछ ऐसे तो हों कि जिनको आप फ़ोन करके कह सकें कि हमारे गांव में ये परेशानी है, सपोर्ट कीजिए, हमारे पास लाइए, सरपरस्ती की ज़रूरत होगी तो हम खड़े हैं। हमारे पास बहुत बड़ा ग्रुप है उलमा का, सरपरस्ती करने के लिए हम खड़े हैं। प्रॉब्लम यही हो गई कि मौलवी को तुमने नेता बना दिया। भाई हम नेता नहीं हैं, हमसे दीन इस्लाम पूछो, कुरान के बारे में पूछो, हदीस के बारे में पूछो, पब्लिक में से नेता निकालो। ये जो इस साल प्रॉब्लम आई है ना, यही है जी। मौलाना साहब को हम नेता समझ रहे हैं, मौलाना साहब फला जगह जा रहे हैं, मौलाना साहब फला जगह मिलने जा रहे हैं। मौलाना को नहीं जाना, आवाम को जाना है, आपको जाना है। अगर मौलवी की ज़रूरत बाद में पड़े तो मौलाना खड़े रहें। कौम में से निकालिए। एक आदमी क्या क्या करे, आपको नमाज भी पढ़ाए, मजलिस भी पढ़े और फिर पॉलिटिक्स भी करे। मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूँ, क्योंकि मिंबर हुसैन मुखालिफत के लिए नहीं बना, मिंबर हुसैन मैसेजेस के लिए बना है, पैगामात के लिए बना है। तो मैं पैगाम दे के जा रहा हूँ, शायद कोई एक जवान बेदार हो जाए, इसलिए कि हमारा मकसद हयात अहले बैत है, मकसद हयात आज़ादारी है। जैसे पानी, मछली की ज़िंदगी पानी है, वैसे ही हमारी ज़िंदगी आज़ादारी है। मछली को पानी से निकाल लो, मर जाएगी। आज़ादारों को आज़ादारी से दूर कर दो, मर जाएंगे। क्योंकि वो ज़िंदगी नहीं जिसका मकसद ख़त्म हो जाए। हाय 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 हाय, वो ज़िंदगी नहीं जिसका मकसद ख़त्म हो जाए। हमारा मकसद हयात है अहले बैत, हमारा मकसद हयात है आज़ादारी। तो खुदा के लिए अपने दरमियान यूनिटी कायम करें। और सलाम करना है तो आज़ादारों को करें, इनको सलामती की दुआ दें। और अगर आप कहते हैं नहीं मौलाना वो अरबी का लफ्ज़ चाहिए, तो कहिए सलाम-अलैकुम, सलाम-अलैकुम कहिए। अरे स्पीड से कह दीजिए, सलवात पढ़िए। भाई खैबर शिकन के मानने वाले बैठे, थकन शिकन सलावात पढ़िए। भाई सलाम करना है मुस्तहब, सलाम का जवाब देना जो हम पर वाजिब होता है वो मासूम पर औजब होता है। अब आप कहेंगे मौलाना ये वाजिब औजब क्या है? नमाज पढ़ना हम पर आप पर वाजिब है, मगर हम फ्लाइट में निकल गई, हम जाम में फंस गए, नमाज निकल गई। लेकिन मासूम पर नमाज वाजिब नहीं औजब है। अगर नमाज का वक्त जाएगा तो नमाज नहीं जाएगी, सूरज पलट के आएगा। नहीं अब थक गए आप, अब आप थक गए।
नमाज हम पर वाजिब है, मासूम पर औजब है। अगर हमारी नमाज तो छूट जाती है, मासूम की नमाज छूटेगी नहीं। अगर नमाज का वक्त जाएगा तो सूरज पलट के आएगा। वैसे ही सलाम का जवाब देना वाजिब है, लेकिन हम पर वाजिब है, मासूम पर औजब है। यानी हमारे सलाम का जवाब तो मिस हो सकता है, लेकिन मासूम के सलाम का जवाब नहीं छूट सकता। मासूम के सलाम का जवाब नहीं छूट सकता। बहुत से लोग कहते हैं क़िबला वो भी तो सलाम करते हैं, वो भी तो सलाम करते हैं, वो भी तो सलाम करते हैं। या नबी सलाम अलैका, वो भी तो सलाम करते हैं, वो भी तो सलाम करते हैं। तो भैया सबका सलाम कबूल कब होता है? दो लोग जनाब फातिमा ज़हरा के पास आए और उन्होंने कहा नबी की बेटी आप पर हमारा सलाम। फातिमा ने सलाम का जवाब नहीं दिया। वो दोनों कहने लगे ए बीबी, क्या आपने बाबा की हदीस नहीं सुनी कि सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है? तो बीबी ने फरमाया तुमने मेरे बाबा की हदीस नहीं सुनी कि फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी, फातिमा मेरा पारा जिगर है। जिसने फातिमा को राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया, जिसने फातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, जिसने मुझे नाराज़ किया उसने खुदा को नाराज़ किया, जिसने खुदा को नाराज़ किया वो मुसलमान नहीं काफिर है। सलाम का जवाब मुसलमान का वाजिब है, काफिर के सलाम का जवाब सलाम करना मुस्तहब, जवाब देना वाजिब। लेकिन शहजादी ने नहीं दिया जवाब। क्या समझेगा ये दुनिया वाले, क्या समझेंगे? कसम खुदा की, कुरान रटने के लिए नहीं, समझने के लिए। तदब्बुर करो, तफक्कुर करो। सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। अब कुछ लोग कहते हैं तुमने ही मारा इमाम हुसैन को, तुम ही रोते हो। कहते हैं कि नहीं? ये जवाब दे के जा रहा हूं। अगर किसी बड़े से बड़े आलिम के पास जवाब हो इसका तो मुझे बता दीजिएगा फ़ोन करके कि शरर नकवी साहब आपके जवाब का जवाब आ गया। अगर लाजवाब ना हो जाए दुश्मन तो फिर खिताबत का फ़ायदा ही नहीं। कहते तुमने मारा तुम ही रोते हो, तुमने मारा तुम ही रोते हो, तुमने कत्ल किया। लकीर के फ़कीर है ना, किताबें पढ़ते नहीं है। मैं मजलिस पढ़ने आया, आप बैठे हैं, मैंने कहा जनाब सलामुन अलैकुम, मेयार साहब सलामुन अलैकुम, फानू साहब सलामुन अलैकुम, आरिफ साहब सलामुन अलैकुम। इन्होंने जवाब दे दिया। मैंने कहा मजलिस पढ़ के मुझे फ़ौरन लखनऊ जाना है। तो मजमे से दो लोग खड़े हुए, मौलाना लखनऊ जा रहे हैं? मैंने कहा जी। क्या लखनऊ में अगर फ़लाँ साहब मिले तो हमारा सलाम कहिएगा। लखनऊ में अगर फ़लाँ साहब मिले तो हमारा सलाम कहिएगा। हमने कहा यहीं से कह दीजिए आप। क्या लगे नहीं मौलाना आप समझे नहीं, जो फेस टू फेस होता है ना, जो रूबरू होता है, जो सामने होता है, उसको सलाम कर लिया जाता है। जो डिस्टेंस पर होता है उसको सलाम भिजवाया जाता है। भाई ना अभी भी अगर सबके हाथ ना उठे तो मुझे तकलीफ होगी। कुछ लकीर के फ़कीर कहते हैं तुमने मारा तुम ही रोते हो। अरे बेवकूफ़ों, मकातिल की किताबें पढ़ो, सारी मक्तल की किताबों में लिखा हुआ है कि वक्त आखिर मौला हुसैन ने सैयद सज्जाद से कहा बेटा जब कैद शाम से छूट के मदीने जाना तो हमारे शियों को हमारा सलाम कहना। क्या सुन रहे हैं आप? जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाइंदाबाद। मौला ने फरमाया जब कैद शाम से छूट के मदीने जाना तो हमारे शियों को हमारा सलाम कहना। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन का सलाम भिजवाना इस बात की दलील है कि शिया करबला में नहीं थे।
सारे मक्तल की किताबों में लिखा हुआ है कि इमाम हुसैन ने सलाम भिजवाया है। अगर शिया करबला में होते ना तो फेस टू फेस कर लेते मौला सलाम। हाय 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 हाय, जो थे वो सब पहलू में थे, मौला के साथ थे। बाकी अब तो हम तुमसे सवाल करेंगे ना, हमें तो मौला ने सलाम भिजवा दिया, अब तुम बताओ वो जो नौलाद थे, हाय 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 हाय, वो कौन थे? हमारा मुकाबला करते हो, हमारी बराबरी करते हो, हमारा तकाबुल करते हो। यहाँ किसी का भी झंडा लिए फिरो लेकिन, यहाँ किसी का भी झंडा लिए फिरो लेकिन जिना का पाक फरेरा कहाँ से लाओगे? यहाँ किसी का भी झंडा लिए फिरो लेकिन जिना का पाक फरेरा कहाँ से लाओगे? जो हेरा फेरी से कोई अलम भी ले आए तो उसमें मश्क सकीना कहाँ से लाओ? भाई अंदर आ जाओ, अंदर आप लोग हैं, अंदर आ जाइए, कुछ शेर सुनाऊंगा, बस हो गया वक्त। या अंदर आइए। अंदर अंदर आ जाओ भाई, अंदर। या अब भाई इतनी देर खिताबत सुन ली, थोड़ी देर शायरी भी सुनिए, इसलिए कि आपने अपने जहनों को मानूस कर लिया शायरी से। तो ज़रा सा मुझे नस्र में दिक्कत हो रही थी तो मैंने कुछ मैसेजेस, कुछ पैगामात पहुंचा दिया आपको। मुझे 38 मिनट हो गए, बस थोड़ी देर की रहमत और है, गुफ्तगू मुलतवी, ज़िक्र हुसैन ज़हमत नहीं है। यहाँ किसी का भी झंडा लिए फिरो लेकिन, यहाँ किसी का भी झंडा लिए फिरो लेकिन अलम मुकद्दर में नहीं है तुम्हारे। नहीं नहीं, मुकद्दर में नहीं है, मुकद्दर में वही है, अलम तो हमारा मुकद्दर है ना। यहाँ किसी का भी झंडा लिए फिरो लेकिन जिना का पाक फरेरा कहाँ से लाओगे? जो हेरा फेरी से, जो हेरा फेरी से कोई अलम भी ले आए, यूं तो मिल नहीं सकता, मिलना होता तो खैबर में मिल गया होता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मिलना होता तो खैबर में मिल गया होता। नहीं, खैबर में हदीस है ना, ले नर्राए तो गदन रजोलन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। हाय 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 भैया, मर्द की आलम उठाना है, मर्द की अलामत। ना 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 ना, जुमला नहीं पहुंचा। अलम नबी ने फरमाया कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। दिया किसे? मौला अली अलैहिस्सलाम को। करबला में मौला हुसैन ने अलम दिया मौला अब्बास को। बताया अली भी मर्द है, अब्बास भी मर्द है। हाय हाय हाय, बताया अली भी मर्द है, अब्बास भी मर्द है। और खुदा का शुक्र है आज अलम अब्बास हमारे पास है। हम अब्बास का अलम नहीं उठाते बल्कि दुनिया को ये भी बताते हैं कि अब्बास भी मर्द है, अब्बास के चाहने वाले भी मर्द। नहीं नहीं, अब इसके आगे वाला शेर पढ़ता हूं, मगर वो शेर माइक बंद करके पढ़ूंगा ताकि बाहर वालों का कुछ नुकसान तो होना चाहिए ना, उन्हें पता तो चलना चाहिए ना कि उनके दयार में शरर नकवी आया है। यहाँ किसी का भी झंडा लिए फिरो लेकिन जिना का पाक फरेरा कहाँ से लाओगे? जो हेरा फेरी से कोई अलम भी ले आए तो उसमें मश्क सकीना कहाँ से लाओगे? तो उसमें मश्क सकीना कहाँ से लाओगे? तो उसमें मश्क सकीना कहाँ से लाओगे? जो कोई मश्क भी ले आए तो मुसलमानों बगैर हाथों का सक्का कहाँ से लाओगे? अलमदार अलमदार
जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह। मैं यही चाहता हूँ, आपकी आवाज़ बाहर तक जाना चाहिए, मेरी आवाज़ ना जाए। यहाँ किसी का भी झंडा लिए फिरो, लेकिन जिना का पाक फरेरा, जिना का पाक फरेरा जो हेरा फेरी से, जो हेरा फेरी से कोई अलम भी ले आए। नहीं, बंद किया है मैंने। रुक जाइए। अरे बहुत वीडियोस हैं, पूरी दुनिया देख रही है आपकी दुआ से। हमें ज़रा सा, हमें जवानों को भी तो गाइड करना है। ये जो आदी हो गए ना कि साहब वो बाहर चले जाएंगे, हमसे कहो 20 मिनट पढ़ो, हम 15 मिनट पढ़ेंगे। हम वो खतीब नहीं हैं कि जिनके पास इतना टाइम है कि 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हैं। नहीं, हम जितना टाइम दे देंगे अब हम उतनी ही देर पढ़ेंगे। लेकिन अहमियत फ़र्श अज़ा, ये बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, ये चचा बैठे हुए हैं, ये मैं जब से आया हूँ तब से बैठे हुए हैं, ये कितने बुज़ुर्ग सब तब से बैठे हुए। क्यों? इनके माँ बाप ने बताया है इनको अहमियत फ़र्श अज़ा। अब प्रॉब्लम ये हो गई, अब प्रॉब्लम ये जो न्यू जनरेशन आई है ना, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अब्बा खुद नहीं जाते। ज़रा मर्सिया ख़त्म हो जाए तो चलेंगे, आजी हो जाए तो चलेंगे। खुदा के लिए अहमियत फ़र्श अज़ा सिखाइए। मैं बताऊं भाई, यकीन जानिए मैं यार भाई, मैं इतना सा था, इतना सा, मोहल्ले में मजलिस होती थी और लेट गया अगर चारपाई पे तो अम्मा चारपाई उलट देती थी, बेटे पहले मजलिस करके आओ तब सोने को मिलेगा। आज पूरी दुनिया में कहीं भी मजलिस होती है, हम पढ़ें ना पढ़ें, अगर हम उस मोहल्ले में मौजूद हैं तो शिरकत करते हैं। बचपन से आदत है। मौलवी से कहते हैं मौलाना साहब पर्दे के बारे में पढ़िए, पर्दा सिखाइए लड़कियों को। मौलाना सिखाएंगे? मौलाना नहीं सिखाएंगे, तुम खुद सिखाओगे। जैसे ही बच्ची जरा सी कमसीने घर से निकले तो रिदा डाल दीजिए, बचपन से रिदा डालिए सर पे। अपनी माँ को टोकेगी, अम्मा आप नकाब लगा के नहीं निकल रही हैं। ये चीज़ें बचपन से अपने माहौल में ढाली जाती हैं। 1 घंटे की तकरीर में नहीं सिखाएगा कोई मौलवी। और अगर मौलाना पढ़ने भी लगे तो उसने हेडफोन लगा लिया। व्हाट आर यू सेइंग? आई एम नॉट लिसनिंग। क्या पढ़ रहे हो? हम नहीं सुन रहे। पढ़ते रहो। आदी बनाइए बच्चों को, आदी बनाइए। और देखिए जब मजलिसों में आइए, मोबाइल जो है, क्योंकि मोबाइल बताता है कि आपकी थिंकिंग क्या है। मोबाइल बताता है आपकी पसंद क्या है। भाई किसी के मोबाइल में गाना बजता है, किसी के मोबाइल में मनखबत, किसी के मोबाइल में नौहा। रिंगटोन बताती है इंसान का मिजाज। मोबाइल की रिंगटोन बताती है इंसान का मिजाज कि उसकी पसंद क्या है। कुछ को नौहा पसंद है, कुछ को सलाम पसंद है, कुछ को गाना पसंद है, कुछ को कव्वाली पसंद है। जैसे ही मोबाइल बजा, अभी अली मौला बजा उनके मोबाइल में, हम समझ गए कि इनको अली मौला पसंद है। ए पालने वाले, हमारे मोबाइल ने तो बता दिया कि हमारी पसंद क्या है, क्या तू भी बताएगा कि तेरी पसंद क्या है? आवाज़ आई कि जन्नत के कुंडे जब दरवाजे में लगते हैं तो आवाज़ निकलती या अली या अली या अली। तो हाँ, ये जो मैंने या अली जन्नत के कुंडे, शिया की किताब से नहीं पढ़ा मैंने ये जुमला। कौकब दुर्री मुल्ला साले कशफी अल हनफी, मैं एक चैप्टर का रेफरेंस दे सकता हूँ, मगर हवाले देना मकसूद नहीं है। यहाँ किसी का भी झंडा लिए फिरो, लेकिन और आसान कर दूँ, यहाँ किसी का भी डंडा लिए फिरो, लेकिन जिना का पाक फरेरा कहाँ से लाओगे? जो हेरा फेरी से कोई अलम भी ले आए तो उसमें मश्क सकीना, तो उसमें मश्क सकीना कहाँ से लाओगे? जो कोई मश्क भी ले आए तो मुसलमानों, बगैर हाथों का सक्का, बगैर हाथों का सक्का कहाँ से लाओगे?
जिसे भी चाहो बना लो खलीफा उम्मत। बस ये देखना मैं कितनी बार मिसरा पढ़ रहा हूं। जिसे भी चाहो बना लो खलीफा उम्मत, जिसे भी चाहो बना लो खलीफा उम्मत, जिसे भी चाहो बना लो खलीफा उम्मत, मगर गदीर का मौला कहां से? जिसे भी चाहो बना लो खलीफा उम्मत, जिसे भी चाहो बना लो। अब ये जलालपुर वाले हैं, ये ज़रा सा ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ, ये शेर कोट कीजिएगा, दूर तक जाना चाहिए शेर। मतलब ये होता है कि अगर फैज़ाबाद में हैं तो फलां साहब हैं, मुंबई पहुँच गए, फ्लैट ख़रीद लिया, नेम प्लेट हो गए सैयद। होता है भाई, सब बुजुर्ग बैठे हुए हैं, चश्मदीद गवाह हैं, यहाँ बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं। भाई दूसरे के बाप को अपना बाप मत बनाओ। इसका मतलब यह है कि आप अपनी वालिदा के किरदार पे उंगली उठा रहे हैं। घर यहाँ कुछ और थे, मुंबई पहुँच गए, दिल्ली पहुँच गए, लखनऊ पहुँच गए, सैयद नेम प्लेट। शेर सुनिएगा, सैयद कहते किसे हैं? किसी का भी झंडा लिए फिरो लेकिन जिना का पाक फरेरा कहां से लाओगे? वतन को छोड़ के सादात बन तो सकते हो, वतन को छोड़ के सादात बन तो सकते हो, वो सैयदों का सलीका कहां से लाओगे? वतन को छोड़ के सादात बन तो सकते हो, वो सैयदों का सलीका कहां से लाओगे? तुम्हारे खून में रमक ही नहीं शराफत की, लबों पर नाम अली का कहां से लाओगे? जिंदाबाद पाइंदाबाद। बहुत बहुत अच्छा आपने सुना, जज़ाकल्लाह। जिंदाबाद पाइंदाबाद, बहुत अच्छा सुना आपने। देखिए इतनी देर से आप दाद दे रहे हैं, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, शायरों ने पढ़ा तब भी आपने दाद दी। लगी नहीं रहा कि चेहलुम की मजलिस है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सालाना मजलिस होती हो किसी गांव में। ये कैफियत क्यों है पता है आपको? ये कैफियत इस बात की दलील है कि मोमिन के दर्जात बहुत बुलंद हैं। हाँ, अगर मजलिसों में रौनक है ना, कितने नारे लगाए आपने, एक एक नारे का सवाब वहाँ पहुँच रहा है, मरहूम की रूह को पहुँच रहा है। और मेरे जवानों याद रखो, अगर तुम्हारे घर से कोई तुमसे रुखसत हो गया है, विदा हो गया है, दारे बाकी में चला गया, दारे फानी से, मजलिस में आओ तो ये नियत करके निकलो घर से कि मैं मजलिस में जाता हूँ अपने दादा की तरफ से कुर्बतन लिल्लाह। जितना सवाब तुम्हें मिलेगा उतना तुम्हारे दादा की रूह को भी मिलेगा। कोई बच्चा ये ना समझे, कोई जवान ये ना समझे हमने दादा की नियत कर ली, चचा की नियत कर ली, अम्मा की नियत कर ली तो सवाब तो मजलिस का उनको मिल गया। नहीं, अल्लाह हमारी तुम्हारी तरह कंजूस थोड़ी है, बखील नहीं है वो। जितना सवाब आपको मिलेगा उतना नियत पर मिलेगा। यहाँ किसी का भी झंडा पर, मैंने गुफ्तगू मुल्तवी कर ली, यहाँ किसी का भी झंडा लिए फिरो लेकिन
अली के चाहने वाले हैं हम शरर नकवी, तो फिर जवाब हमारा ये जो मैंने इस वक्त शेर सुना है ना, सब मेरे शेर नहीं है, एक दो शायरों के और भी शेर थे। हाँ, अब यहाँ से बड़ी मेराज पले जा रहा हूँ मैं आपको। जो आफताब की अंजुमन सज्जादिया है ना, यहाँ भाई वही बात है, बस लफ्ज़ मेरा दूसरा था। जो आफताब की किरणों को नूर बांटता हो, तुम उसके नाम अंधेरा कहाँ से लाओगे? मौला सज्जाद को कैद किया था ना। जो आफताब की किरणों को नूर बांटता हो, तुम, मेरी खिताबत को जीना चाहिए। जो अंजुमन ज़ैनुल आबिदीन के लोग बैठे हुए हैं उनकी दाद से, जो आफताब की किरणों को नूर बांटता हो, तुम उसके नाम अंधेरा कहाँ से लाओगे? हमारे नफ्स की कीमत लगा रहे हो, मगर नबी के दौर का सिक्का कहाँ से लाओगे? या अली, नबी के दौर के लोग मरे जा रहे हैं इस बात को लेके कि नबी की बेटियां और भी थी, और भी नबी की बेटियां थी, और भी नबी की बेटियां थी, और भी नबी की बेटियां थी। भैया अगर और भी नबी की बेटियां थी तो औरों को रसूल ने बाग़े फ़तह क्यों ना दिया? भाई बोलिए मेरे बच्चों गौर से सुनना, अगर नबी की और भी बेटियां थी तो औरों को बाग़े फ़तह क्यों नहीं दिया? अम्मा हम जैसा आप जैसा बाप तो ये ख्याल रखता है कि एक बेटी को ये देना तो दूसरी को ये देना, औरों को क्या दिया? बताओ ना मुसलमानों, क्यों चुप बैठे हो? बोलो ना, कभी हमारे पास आओ, लब खोलो ना, आओ ना, बताओ ना। पर कह के निकल लेते हैं और भी थी, और भी थी। रसूल अल्लाह के अदल पर उंगली उठा रहे हो। अगर और होती तो नबी उनको भी कुछ ना कुछ देते, और होती तो वो भी कुछ ना कुछ मंगाती। और होती, इन्होंने तो लिबास मंगवाए अपने बच्चों के लिए, और होती तो कोई रुमाल ही मंगवा लेती। या अली, नबी की बेटियां थी और लिख तो सकते हो, नबी की बेटियां थी और लिख तो सकते हो, हुसैन जैसा नवासा कहाँ से ला? नबी की बेटियां थी और बस। इजाजत आपसे आखिरी शेर, 54 मिनट हो गए मुझे, थोड़े सा मसाइब भी पढ़ना है। या आपके जज्बों को सलाम जो ये चाहते हैं कि पढ़ते रहें, मगर मुस्तकिल मिजाजी से आपकी दुआओं से हम पढ़ रहे हैं। रोज़ हमें मजलिस पढ़ना होती है, कभी कभी 2-2, 3-3 मजलिस पढ़ना होती है, लेकिन हम हर मजलिस से सोच के पढ़ते हैं शायद ये ज़िंदगी की आखिरी मजलिस हो। मेरे बच्चों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मजलिसों में यही सोच के आया करो कि ये ज़िंदगी की आखिरी मजलिस है। फिर देखना तुम्हारी कैफियत क्या होगी, कैसे सुनोगे और कैसे पढ़ोगे। कुछ सोचते हैं ना कल कर लेंगे, अब कल वाली कर लेंगे, कल बहुत बड़े आ रहे हैं मौलाना, कल वाली कर लेंगे, कल तो बहुत बड़े शायर आ रहे हैं, हसन वास्ती साहब आ रहे हैं, कल कर लेंगे ना। किसी की ज़िंदगी का नहीं पता कब किसे मौत आ जाए। हाँ, इसी जज्बे से बैठा करो कि ये आखिरी मजलिस है, और अगर मर गए ना तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जो आखिरी इबादत करके जा रहे हो ना वो बिल्कुल मुखलिसाना थी, जो सोच के बैठे ही थे कि शायद ये आखिरी हो। बस गुफ्तगू मुलतवी, दाद ऐसी चाहिए, आखिरी शेर पे नारा भी चाहिए मुझे बहुत बुलंद, और यहीं से रब्ते मसाइब। यहाँ किसी का भी झंडा लिए फिरो, लेकिन जिना का पाक फरेरा कहाँ से लाओगे? जो हेरा फेरी से कोई अलम भी ले आए तो उसमें मश्क सकीना कहाँ से लाओगे? जो कोई मश्क भी ले आए तो मुसलमानों बग़ैर हाथों का शक्का कहाँ से लाओगे? नबी की बेटियाँ थीं और लिख तो सकते हो, हुसैन जैसा
हुसैन जैसा नवासा कहाँ से लाओगे? हमारे नफ्स की कीमत लगा रहे हो मगर नबी के दौर का सिक्का कहाँ से लाओगे? जो आफताब की किरणों को नूर बांटता हो तुम उसके नाम अंधेरा कहाँ से लाओगे? वतन को छोड़ के सादात बन तो सकते हो, वो सैयदों का सलीका कहाँ से लाओगे? जिसे भी चाहो बना लो खलीफा ए उम्मत, मगर गदीर का मौला कहाँ से लाओगे? मगर गदीर का मौला कहाँ से लाओगे? नबी की बेटियां थी और लिख तो सकते हो, हुसैन जैसा नवासा कहाँ से लाओगे? अरे नवासा भी कोई ले आए तो मुसलमानों झूलाने झूला फरिश्ता कहाँ से नवासा भी कोई ले आए तो मुसलमानों झुलाने झूला फरिश्ता, क्योंकि ये तुम्हारी औकात से बाहर है। हुसैन का झूला फरिश्ते झुलाते हैं। वैज़ा जाकल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, फ़क़ुल सलामुन अलैकुम, उनको सलामती की दुआ दो। अज़ादारो तुम नहीं मिट सकते, इसलिए कि हुसैन ने कहा सज्जाद जब कैद शाम से छूट के जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। हुसैन ने तुम्हें दुआए सलामती दी है। आज दुनिया वाले कहते हैं कि तुम इतना रोते क्यों हो, इतना मातम क्यों करते हो, इतना गिरिया क्यों करते हो? अरे किसी के घर में एक मैयत हो जाती है, घर वालों को होश नहीं रहता। हुसैन 70 जनाजे उठाने के बाद अली असगर को हाथों पे लिए हैं, फरमाते हैं मेरे शियो काश तुम करबला में होते तो देखते कि हम असगर के लिए कैसे पानी मांग रहे थे। मजलिस चेहलू में मरहूम के घर वालों को पुरसा देने के लिए इतने लोग आ गए, लेकिन हाय हुसैन से कोई पूछने वाला न था। अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने यह भी ना पूछा कि क्या हुआ। अहले अज़ा के दिन तमाम होने को हैं, आखिरी दिन हैं, रबीउल अव्वल का चाँद नमूदार हो चुका है। मेरे बच्चों, मेरे जवानों, जिस मजलिस में भी शिरकत करना, बीबी ज़हरा से हाथ जोड़ के कहना, ए टूटी हुई पसलियों पे हाथ रख के आने वाली बीबी हमें माफ़ करना, इस साल हम खुल के आज़ादारी ना कर पाए। बीबी जो हक़ अज़ा था वो हमसे अदा ना हुआ। बीबी हालात बहुत ख़राब थे, शहज़ादी हम मजबूर हैं। शहज़ादी एक गुजारिश है, शहज़ादी इतनी उम्र दीजिएगा कि अगले साल जी भर के मातम कर ले, गरीब हुसैन का मातम ना कर पाए। अज़ादारों, ये दिन वो दिन है मसाइब शहज़ादियों के पढ़े जाते हैं। एक बच्ची थी हुसैन की जिसका नाम तो हुसैन ने फ़ातिमा रखा था, मगर हुसैन के सीने पर इतना सोई और हुसैन को इतना सुकून दिया कि उस बच्ची का नाम सकीना हो गया। एक जुमला पढ़ रहा हूँ, महसूस करना। साहिबान औलाद बैठे हैं। बच्चों को माँ बाप जिन चीज़ों का आदी बना देते हैं, ख़ास तौर से बाप, और जब बाप ऑफिस से घर से बाहर से आता है तो बच्चा फ़ौरन वही सवाल करता है जिस चीज़ का बच्चा आदी होता है।
अब मुझे इंसाफ से बताओ कि बीबी सकीना किस चीज़ की आदी थी? बीबी सकीना इमाम हुसैन के सीने की आदी थी। जब बीबी ने ख्वाब देखा और तश्त में हुसैन का कटा हुआ सर आया, तो क्या सर देखने के बाद बीबी सकीना ने ना कहा होगा, बाबा आपका सर तो आ गया, बाबा आपका सीना कहाँ है? बाबा आपका सीना कहाँ है? बाबा हम बहुत दिनों से सोए नहीं। हाँ, आज़ादारो सकीना ने ख्वाब में हुसैन को देखा था ना, जब कटा हुआ सर आया, बच्ची ने मुंह पे मुंह रख दिया, बाबा मेरे रुखसार नीले हो गए, बाबा शिमर ने बड़े तमाचे मारे, बाबा मेरे कानों की लवें चाक हो गई, बाबा मेरे पाँवों में छाले पड़ गए, बाबा मेरे सर से रिदा छीन ली। जज़ाकल्लाह। मैं तफसीली मसाइब नहीं पढ़ूँगा। कभी 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 मजलिस में आहिस्ता आवाज़ से मत रोया करो ना। जब बावाज़ बुलंद अज़ादार वो होते हैं ना, 3 बीबियाँ आती हैं मजलिसों में, 3 बीबियाँ, जनाब ज़ैनब, जनाब ज़हरा, जनाब सकीना। जनाब सकीना जब आपको रोते हुए देखती है ना, तो फूफी ज़ैनब से पूछती, फूफी अम्मा ये रोने वाले कौन हैं? बाबा से बुलंद गिरिया किया करो। 2 मिनट के मसाइब पढ़ूंगा, तफसीली मसाइब नहीं पढ़ूंगा, लेकिन चुप कोई ना रहना, शर्माना नहीं, आवाज़ बुलंद करके। बीवी फरमाती हैं ऐसे रोया करो जैसे किसी जवान को कोई ज़ईफ़ माँ रोती है। बीबी सकीना जब मजलिसों में आके हमें रोता हुआ देखती है ना, तो कहती है फूफी अम्मा ये रोने वाले कौन हैं? जनाब ज़ैनब कहती, बेटी सकीना ये तेरे बाबा के आज़ादार हैं, बेटी तेरे तमाचे लगाए गए ना, ये तेरे तमाचों का मातम करने आए हैं, बेटी तेरी रिदा छीन ली गई ना, ये तेरी बेकसी का मातम करने आए हैं। बीबी सकीना कहती, फूफी अम्मा अगर इतने आज़ादार करबला में होते तो हम पर सब जुल्म होते, मगर 2 जुल्म ना होते। ज़ैनब पूछती, बेटी सकीना वो 2 जुल्म कौन से ना होते? कहती, फूफी अम्मा अगर इतने आज़ादार होते ना, तो मेरे भैया असगर के गले पर तीर ना लगता। हाय सकीना, मेरे भैया के गले पर तीर ऐसा शोभा ना लगता। सकीना दूसरा जुल्म कौन सा ना होता? सकीना तड़प के कहती, फूफी अम्मा मेरे कानों से बालियां न छीनी जाए। बस खत्म कर दी मैंने मजलिस। मेरे बच्चों बहुत आराम से सुनना, मेरे जवानों गौर से सुनना, इसलिए कि मैं ये चाहता हूं कि मजलिस के बाद भी तन्हाई में रहो तुम। बीबी सकीना के मसाइब सुना रहा हूं। अभी आज मजलिस है, आसपास के गांवों के लोग भी आए हुए। आप देखिएगा छोटे छोटे बच्चे आपके बाहर छोड़ दीजिए आप। बच्चों की फितरत ये होती है कि बच्चे दूसरे बच्चों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। बीबी सकीना रोज़ दरे जिंदान पे आके खड़ी हो जाती थी। शाम के छोटे छोटे बच्चों ने सकीना को देखा, करीब आना शुरू हो गए। बीबी हम तो आज़ाद हैं, तुम अंदर कैसे हो? बीबी फरमाती थी, बच्चों मेरे बाबा को करबला में मार दिया गया। बच्चे पूछते थे, बीबी ये कान कैसे फटे हैं? हमारे कानों में तो दुर हैं। तो बीबी सकीना कहती हैं, बच्चों मेरे भी चाचा थे जिन्होंने अपने हाथों से गोशवारे पहनाए थे, शिमर ने छीन लिए। सकीना पूछती होगी छोटे बच्चों से, ए बच्चों क्या तुम्हारा कोई छोटा भाई है? बच्चे कहते होंगे हाँ हमारा छोटा भाई है। सकीना कहती होगी मेरा भी भाई असगर था जिसके गले बतीरे। अज़ादारों रोज सकीना दरे जिंदान पे खड़ी हो जाती थी। छोटे छोटे बच्चे सकीना से मिलने आते थे, बातें करने आते थे। अज़ादारों ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा आया कि सुनने वाले आ गए मगर ज़ाकिरा ना आई। ज़ाकिरा ना आई, छोटी सी ज़ाकिरा, छोटी सी बच्ची करबला का गम सुनाने वाली ना आई। एक जुमला मेरी बहनों तुम सुनना, मेरी माओ याद रखना मेरा जुमला, शरर नकवी की नसीहत समझना या वसीयत समझना। जब तुम्हारे गांव से या आसपास से कोई सीरिया जाने लगे, शाम जाने लगे, तो
तो मौका हो तो उस ज़ाहिर के पास जाना और 2 छोटी छोटी बालियां खरीद के ले जाना, कहना है ज़ाहिर सकीना तुम्हें शहजादी ने बुलाया है, तुम जा रहे हो, हम अपनी शहजादी के लिए कुछ नहीं दे सकते, ये 2 छोटी छोटी बालियां ले जाना, कब्र सकीना पे रख के कहना बीबी हिंदुस्तान से गरीबों ने, जज़ाकल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे, हिंदुस्तान से गरीबों ने ये बालियां भेजी हैं। बस अज़ादारों मैंने मजलिस तमाम की, सकीना ज़िंदान शाम में मर गई, हुसैन के सीने पर सोने वाली बच्ची। अज़ादारों सैयद सज्जाद ने गस्साला को बुलाया, जब गस्साला आई काफ़ी देर हम्माम में रही, एक मरतबा हम्माम से बाहर आई, सर को पीटती हुई, अब मेरे बच्चों मेरे जवानों मेरी तरफ देख लो, मैंने मजलिस ख़त्म कर दिया, आखिरी जुमला 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देख लो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप जानते हैं ना, जंजीर का मातम जब होता है तो पट्टी बांधी जाती है, जब गहरा जख्म होता है ना, और जब पट्टी खोली जाती है ना तो जो आखिरी सिरा होता है ना वो जख्म से चिपक जाता है। खत्म हो गई मजलिस। गस्साला कहती मौला सकीना का कुर्ता नहीं उतरता, क्या इस बच्ची को कोई बीमारी थी? क्या मौला ने फरमाया बीमारी कोई ना थी, मगर गस्साला बात क्या है? गस्साला कहती मौला सकीना की पुष्ट पर जहाँ जहाँ ताज़ियाना पड़ा है वहाँ वहाँ का गोश्त कट के गिर गया, सकीना का कुर्ता जख्मों में बेहोश हो गया, सकीना का कुर्ता उसी लिबास में सकीना को